नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल एपी ब्लॉगर में। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि 15,000 किलोमीटर का जो मेरा रिव्यू रहा सीएनजी कार के ऊपर, मतलब सीएनजी के ऊपर। मैंने जब सीएनजी इंस्टॉल कराई थी तब से लेकर आज तक मेरा क्या इसका फीडबैक है, कितना माइलेज दे देती है, कितने में इंस्टॉल कराई, क्या खर्चा आया, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों शुरू करते हैं यहीं से। तो दोस्तों जिस समय मैंने सीएनजी इंस्टॉल कराई थी लगभग 1 साल तो नहीं हुआ, 8 से 9 महीने हो गए हैं इसको सीएनजी इंस्टॉल कराए हुए। तो उस समय पे मैंने लगभग सीएनजी कराई थी, 32,000 रुपये लगभग लगे थे इसमें। तो दोस्तों सीएनजी जो मैंने इंस्टॉल कराई थी उससे पहले मेरा सीएनजी के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च था कि मैं आपको क्या बताऊँ। 3 से साढ़े 3 साल मैंने सीएनजी कार्स, सीएनजी किट्स और सीएनजी के ऊपर ही लगभग मेरा इतना ज़्यादा रिसर्च था कि शायद कोई व्यक्ति अगर सीएनजी अपनी गाड़ी में लगाता हो तो इतना रिसर्च करे। और दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख भी सकते हैं कि जिसमें मैंने सीएनजी के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। कौन सी सीएनजी किट अच्छी रहेगी, कौन सी सीएनजी किट बेस्ट है, कैसे एंडोर्स कराना है उसको आरसी में, तो तमाम तरह की जानकारी आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों यही मैं बताने वाला हूँ कि 15,000 किलोमीटर का जो रिव्यू है वो कैसा रहेगा, स्विफ्ट मेरी जो है किस तरीके से चली, क्या इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, क्या अच्छा लगा मुझे सीएनजी लगवाने के बाद। तो दोस्तों जब मैंने सीएनजी इंस्टॉल कराई थी उसके बाद मैंने सीएनजी पे ही कंटिन्यू चला रहा हूँ। पेट्रोल पे बहुत कम ऐसा मौका आया है कि पेट्रोल पे चलाई हो मैंने। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई इस समय पे सीएनजी लगवा रहा है तो दोस्तों उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी होती हैं कि कौन सी किट आपके लिए इंजन के लिए कंपैटिबल रहेगी, या फिर यूँ कहें कि कौन सा डीलर से लगवाया जाए आपको, मतलब कंपनी फिटेड ली जाए या रेट्रोफिटमेंट से लगवाई जाए। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिसके जिसके अभाव में या फिर कहें कि जिसके कमी के चलते लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं, डीलर के झांसे में आ जाते हैं कि कोई सी भी किट लगवा ली, फिर बाद में या तो किट उतरवानी पड़ जाती है दोस्तों, या फिर जो है उसको किट को ट्विन कराते कराते ही इंसान पागल हो जाता है कि कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी झटके ले रही है, कभी कुछ 50 तरह की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मैं यही आपको वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा अपनी कि किस तरीके से लगवाई, मैंने क्या किया। तो दोस्तों जब मैंने लगवाई थी तो ये लगभग 32,000 के लगभग में मैंने इंस्टॉल कराई थी किट। और इस किट को मैंने लगवाने के साथ साथ ही अपने आप ही आरटीओ से अप्रूव कराया था, यानी कि आरसी में इंडोर्स कराया था दोस्तों। तो दोस्तों आरसी में इंडोर्स कराने का जो डीलर चार्जेस लेते हैं, अब 4 से 5,000 रुपये चार्जेस मांगते हैं वो। हालांकि मैंने वो चार्जेस नहीं दिए उनको, उनसे मैंने फाइल बना करके पूरी उन्होंने मेरे को दे दी थी, जिसमें कि काफ़ी तरह के तमाम तरह के कागजात ऐसे होते हैं जो आपके आरटीओ में देखे जाते हैं। जैसे कि आपका सीएनजी का डायग्राम, मतलब कौन सा पार्ट कौन सी पोजीशन में इंस्टॉल होना है, और सीएनजी का इनवॉइस यानी कि बिल, और दोस्तों सीएनजी के पार्ट नंबर, एक सर्टिफिकेट होता है आपके सिलेंडर का जो कि नागपुर से सर्टिफाइड होते हैं। सिलेंडर्स जो होते हैं सीएनजी टैंक नागपुर से सर्टिफाइड होकर के आते हैं, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट ये होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी जिस समय पे आरसी पे आप सीएनजी को इंडोर्स कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वही मैं आपको दिखा देता हूँ बोनट खोल करके, साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ माइलेज वगैरह क्या आता है। दोस्तों माइलेज इसका जो आ रहा है वो 30 के लगभग आता है। अगर मैं एक बार सिलेंडर फुल करा लेता हूँ, लगभग इसमें माने कि 7.5 से लेके 8 किलो तक अगर गैस आ जाती है, 7.5 ही आती है, 8 तो बहुत ही रेयर रहता है कि कभी कभार 8 आ जाती है, नहीं तो 7.5 किलो तक अगर 200-210 अगर प्रेशर रहता है सीएनजी पंप पे, तो लगभग इतनी गैस आ जाती है। इतनी गैस में मेरी गाड़ी जो चलती है 230 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाती है गाड़ी। और अगर सिटी की बात करें एसी चलाने के साथ भी, गाड़ी मेरी 210 किलोमीटर लगभग सिटी में चल जाती है, जिससे मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं बहुत चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि सीएनजी इंस्टॉल कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ इंजन की तरफ कि क्या क्या पार्ट कहाँ लगे होने चाहिए और साथ ही साथ आपको क्या क्या पार्ट लगवाने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इसका ईसीयू है। मैंने ये मोटोजन का किट इंस्टॉल करवाया था मारुति में। हालांकि बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि बीआरसी इंस्टॉल करा लीजिए, बट ये मेरा खुद का रिसर्च है कि मैंने इसमें अपने रिसर्च के साथ ही ये मोटोजन का किट इंस्टॉल कराया। ये इसका ईसीयू है और आप ये देख सकते हैं इसकी कंप्लाइंस प्लेट है मोटोजन की। साथ ही साथ ये इसका रिड्यूसर है जो कि आप देख रखे हो, ज़्यादा पुराना नहीं है क्योंकि 7-8 महीने ही लगभग हुए हैं अभी चलाते हुए। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी गाड़ी आप लें जिसमें आप सीएनजी इंस्टॉल करा रहे हैं, एडवांसर जरूर लगाएं। ये इसका एडवांसर होता है जो मोटोजन का एडवांसर ही है।
तो दोस्तों एडवांसर लगाने से आपकी गाड़ी का पिकअप और माइलेज दोनों ही बूस्ट होंगी, दोनों पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आपकी गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है बहुत इंप्रूव हो जाती है सीएनजी के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी मैं कहता हूँ कि आप कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी गाड़ी लें तो मोटोजन मैं बताना चाहूँगा ये एडवांसर जरूर इंस्टॉल कराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सीएनजी इंस्टॉलेशन था। मैं सिलेंडर की तरफ भी दिखा देता हूँ आपको कि पीछे सिलेंडर कैसे इंस्टॉल हुआ है और सिलेंडर की क्या कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 12 किलो का मैंने सिलेंडर इंस्टॉल कराया था। और सिलेंडर लगवाते समय इस समय पे बहुत ध्यान आपको रखना है, क्योंकि इस समय पे सिलेंडर में बहुत धांधलेबाजी हो रही है। पुराने सिलेंडर को डेंट पेंट करके उसको ही लगा दिया जा रहा है, क्योंकि पीछे से सिलेंडर बनने हो गए बंद। BS6 के अप्रूवल की वजह से ही BS6 में ना तो अप्रूवल मिल रहा है अभी, और ना ही सिलेंडर पुराने मतलब नए आ रहे हैं पीछे से। तो पुराने सिलेंडर चिपका दिए जा रहे हैं, पुराने सिलेंडर लगा दिए जा रहे हैं। तो बहुत सावधान रहिएगा दोस्तों इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सिलेंडर नया है, ये सिलेंडर की डिटेल्स हैं काफ़ी हद तक आपको अगर शायद दिख रही हो तो। ये सिलेंडर का नंबर होता है और यही लीटर्स वगैरह लिखा हुआ है, ये सब चीज़ लिखी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिए सिलेंडर आपका नया ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आरटीओ से अगर आप खुद से अप्रूव कराते हैं तो आपको, अगर दिल्ली से अप्रूव करा रहे हैं तो आपको लगभग 930 रुपये का चार्जेस लगता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है, गाड़ी कौन सी है, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं। कोई 4% है मेरे ख्याल से जो आपको देना पड़ता है टोटल इनवॉइस का, मतलब जितने की सीएनजी किट आपकी आई है उसका 4% कुछ रोड टैक्स वगैरह देना होता है। ये प्रॉपरली मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के आप देख पाएंगे कि कितना टैक्सेस है, क्या है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि इससे क्या मुझे फ़ायदा हुआ है या फिर कैसी इसकी राइड क्वालिटी बिल्कुल औसम है दोस्तों। कोई फील नहीं आपको पता चल सकता कि आप सीएनजी पे ड्राइव कर रहे हैं या फिर पेट्रोल में ड्राइव कर रहे हैं। और पहाड़ों पे भी मैं बहुत माउंटेन्स पे भी लेकर के गया हूँ गाड़ी को, तो बहुत मतलब ये लगाइए कि स्मूथ राइड क्वालिटी आती है निकल करके। हाँ, अगर आपने एडवांसर अच्छे से लगवाया हुआ, उसकी ट्यूनिंग कर रखी है, तो आपको राइड क्वालिटी में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा दोस्तों। मतलब पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी कि आप सीएनजी पे चला रहे हैं, पेट्रोल पे चला रहे हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, सीएनजी कभी भी आप लगवाएं तो किसी अथोराइज्ड डीलर से लगवाएं और साथ ही साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे से कराएं। अगर ट्यूनिंग प्रिसाइज नहीं है तो आपने अगर 1 लाख रुपए की भी किट लगा ली या 50,000 की भी कोई किट लगा ली तो वो काम ही नहीं करेगी। अगर ट्यूनिंग प्रिसाइज नहीं है, एडवांसर की ट्यूनिंग प्रिसाइज नहीं है, तो उसमें दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, गाड़ी घुट घुट के चलेगी, झटका लेगी। तो ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से किसी अच्छे एक्सपर्ट से इंस्टॉल कराएं, उससे अच्छे से ट्यून कराएं, तो आपकी गाड़ी में मज़ा आ जाएगा दोस्तों चलाने में। स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी के साथ काम करता है सीएनजी के साथ। तो दोस्तों ये सीएनजी थी, सीएनजी के बारे में पूरा वॉक अराउंड था जो मैंने आपको बताया कि सीएनजी क्या रही, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ और इसमें मेरे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सीएनजी में मैंने इसकी सर्विसिंग कराई थी, इसके इंजेक्टर साफ़ कराए थे, इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराया था। साथ ही साथ स्पार्क प्लग आपको थोड़ा सा ये रहता है कि क्लीन कराने होते हैं टाइम टाइम पे। बहुत लोग कहते हैं स्पार्क प्लग आपको जी 5,000 किलोमीटर के बाद बदल देने चाहिए, अगर आप सीएनजी पे ड्राइव कर रहे हो 10,000 किलोमीटर पे बदल देने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप 20,000 किलोमीटर पे अपने स्पार्क प्लग बदलते हो तो आप 19,000 18,000 पे बदल लीजिए अगर आपकी सीएनजी पे चलाते हैं गाड़ी को। तो यही चीज़ें हैं। ये मैंने एक सर्विस कराई थी जिस समय पे 10,000 किलोमीटर चल गई थी, तो यही चीज़ें थी इसमें कि स्पार्क प्लग इसके क्लीन हुए थे और साथ ही साथ जो है एयर फिल्टर वगैरह उन्होंने साफ़ किया था और थ्रॉटल बॉडी जो गंदी हो जाती है वो साफ़ करी थी, ताकि इंजन में स्मूथनेस रहे और सीएनजी पे पिकअप अच्छा रहे, सीएनजी पे माइलेज अच्छे से अच्छा दे। तो दोस्तों कैसा लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलिए।